हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। इससे इससे को लेकर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और चोरी करने का तरीका। इससे में चोरी कैसे करें ताकि बढ़िया इससे लिखें। इससे में चोरी करना ज़रूरी है। इससे आप लोगों में से जिसने पीएचडी किया है, जिसको थीसिस जिसने लिखा है, या जो आर्टिकल लिखते हैं, या न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कई सारे आर्टिकल्स आते हैं। तो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आता है, संपादकीय आता है, उसमें बहुत कुछ चोरी भी किया हुआ होता है। बहुत कुछ चोरी किया हुआ होता है। आप जब रेगुलर संपादकीय पढ़ेंगे ना, रेगुलर एडिटोरियल अगर रेगुलर पढ़ोगे तो आपको लाइंस मिलने लगेंगे। और जिनको आदत है पढ़ने की, उनको पता है कि इस तरह का सीधा सीधा लाइन कहीं और पढ़ा था, अच्छा ये वाला कहीं और पढ़ा था। तो ऐसी चीज़ें आप देखेंगे क्यों होता है ऐसा। और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। ये काम आपको एस्से में करना है। बिहार का एस्से 3 पार्ट में है, ठीक है। एक जनरल एस्से, एक फिलोसफिकल एस्से, और तीसरा बिहार की कहावतों पे एस्से। तो बिहार की कहावत को भी हम साइड कर दें तो जनरल एस्से पे आते हैं और फिलोसफिकल एस्से पे आते हैं। जनरल एस्से में आपके पास एक कोर सब्जेक्ट होगा जिसके इर्द गिर्द आपको एस्से लिखना है। तो जो इर्द गिर्द एस्से लिखना है, तो कल हमने आपको जैसा बताया था कि आप कैसे एडिटोरियल से अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे अच्छे सेंटेंस निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपका जो एस्से है, ध्यान से सुन लीजिए, इससे काफ़ी आसान हो जाएगा। और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो बिहार स्पेशल के लिए अलग से क्लास हमारी है, उसमें आ सकते हैं। और ज़्यादा दिक्कत है तो एस्से का प्रॉपर क्लास है जहाँ पे हम हर तरह के एस्से आपसे लिखवाएंगे और आपको बताएंगे भी, तो उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो एस्से है, ठीक है, समझिए इस बात को अच्छे से। जो एस्से है, इस एस्से के अंदर पहले टाइप की हम एस्से में आते हैं तो आपके पास एक कोर सब्जेक्ट होगा जिसके पेरीफेरी में आपको एस्से लिखना है। आपके जितना भी एस्से है ना, उसका एक सर्टन कैटेगरी है, उसी कैटेगरी के अंदर एस्से आता है। लाइक कैटेगरी के अंदर क्या आएगा, जैसे जैसे सोसाइटी से रिलेटेड इशू, जैसे जो करंट से कुछ इंटरनेशनल इशू है वो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू। इसके अलावा इकोनॉमी के अंदर आप गरीबी, बेरोज़गारी टाइप की चीज़ें, इससे रिलेटेड इशू। तो ऐसे कई सारे इशू होते हैं, बच्चों से रिलेटेड इशू। तो ऐसे कुछ 7-8 सेक्शन है जहाँ से आपको दिक्कत, जहाँ से क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं। खास करके जो पहला सेक्शन है आपका एस्से का, तो वहाँ पे जब इस तरह के सवाल होते हैं, उसके लिए आपके पास उससे रिलेटेड करंट के फैक्ट्स होने चाहिए। और उससे रिलेटेड जब आप कहीं भी एस्से पढ़ो, एस्से को जब देखो या संपादकीय पढ़ो, तो वहाँ से कई आपको लाइन सीधे सीधे मिल जाएंगे। उस लाइन को, अब जैसे वुमेन से रिलेटेड है उसको उस जगह कलेक्ट कर लीजिए, बच्चों से रिलेटेड है उसको उस जगह कलेक्ट कर लीजिए, सोशल इशूज से रिलेटेड है उसको अलग कलेक्ट कर लीजिए। तो ये जो कलेक्ट करके रखेंगे ना, इसको आप सीधे लिख सकते हैं। और जब ये आपका ऐसे जब कैटेगराइज हो गया कि महिलाओं वाला जो सेक्शन है इधर, सोशल इश्यूज़ वाला इधर, बच्चों वाला इधर, ऐसे करके बेरोजगारी, गरीबी या आर्थिक इधर, एनवायरनमेंट का अलग। तो ऐसे जब कैटेगराइज हो जाएगा ना, जब कैटेगराइज हो जाएगा तो कुछ भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये लाइन हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, ये लाइन हम उस कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैटेगराइज ऐसे को किए वैसे ही आप पढ़ने लगेंगे तो आपका दिमाग उसी उसी खांचे में उस फैक्ट्स को, उस लाइन को, उस पूरे के पूरे सेंटेंस को या शब्द को डालना शुरू कर देगा। और बेहतर ये है कि एक कॉपी में आप कर लो, उसको एक जस्ट बना के अलग अलग नोट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि जहाँ भी कुछ ऐसा आएगा, सीधे कट पेस्ट, सीधे कट पेस्ट, कई एग्जाम्पल, कई कुछ, तो आपको बहुत सारे लाइन तो वहीं से निकल जाएंगे। और ये आसान होगा और इफेक्टिव होगा। अच्छे शब्द, अच्छे लाइन का जो पूरा ताना बाना है ना, वो आपको दिखेगा। इसके साथ दूसरा, जो फिलोसफिकल एस्से है, इसके लिए क्या करें, तो फिलोसफिकल एस्से में भी जो अभी तरीका है वो तो एज इट इज़ काम करेगा, लेकिन फिलोसफिकल एस्से में क्या होता है कि उसका जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा अलग हो जाता है। सब्जेक्ट जो है ना फिलोसफिकल एस्से में, आपके नेचर से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, आपके स्वभाव से रिलेटेड टाइप के सवाल हो सकते हैं, आपकी सोच से रिलेटेड हो सकता है। और अब सोचोगे भी तो क्या सोचोगे, एथिक्स हो सकता है, मोरल हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, सोसाइटी का जो नॉर्म्स है, कटसी का, वो हो सकता है। तो वहाँ एथिक्स, मोरल, रिलीजन टाइप की चीज़ें, वहाँ से उस पर आपका क्या विचार है या उस पर आप क्या सोचते हैं, उस तरह के इससे कितना दूर सोच सकते हैं। या कोई चीज़ आपको दे दिया जाए, उसको आप कितना अच्छा बना सकते हैं। जैसे एक देश दे दिया जाए और बोला जाए प्रधानमंत्री हैं इस देश के, अब बताइए, तो आप उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, आपको क्या चीज़ें दिखती है। तो एक्चुअली वो विजन का चीज़ है, लेकिन उसके लिए शब्द तो चाहिए ना।
और सेंटेंस भी चाहिए। शब्द और सेंटेंस जैसे ही आपको लगेगा कि ये विज़न है, तो जो जो आप एडिटोरियल या ऐसे पढ़ेंगे, वहाँ से वो चीज़ें बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको देखा है और पढ़ा है। मतलब इट मीन्स कहने का कि आपको समझ में आ गया कि फिलोसफिकल एस्से के सब्जेक्ट ऐसे ऐसे हो सकते हैं। जब आपको लगा ना सब्जेक्ट ऐसा ऐसा हो सकता है, तो जैसे आप देखोगे कई सारे एडिटोरियल आते हैं, उसमें लिखेगा प्रकृति का ये रहस्य, योग की सीमा, ठीक है, धर्म और संस्कार, ऐसे करके बहुत सारे आते हैं। ये सारा फिलोसफिकल एस्से में चला जाएगा। फिलोसफिकल एस्से जस्ट तक फिलोसफिकल एस्से नहीं है, वो आपके थॉट प्रोसेस को चेक करता है कि आप किसी चीज़ को कितना कनेक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ों के साथ, और उस पर कैसे इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हैं। तो इफेक्टिव लिखने के लिए तो आपको सेंटेंस और वर्ड्स आपको निकालने पड़ेंगे, लेकिन जब कनेक्ट करेंगे आप चीज़ों को, जब कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने के लिए आपके पास उस एस्से का एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो फिलोसफिकल एस्से और उससे रिलेटेड जो एस्से होता है, उसके लिए आप जब भी एडिटोरियल पढ़ें या कहीं कुछ पढ़ें, तो आप देखिए कि कहीं प्रकृति की बात तो नहीं उड़ी, धर्म की बात तो नहीं उड़ी, नैतिकता की बात तो नहीं उड़ी, गुण की बात तो नहीं उड़ी, किसी लीडरशिप की बात तो नहीं उड़ी। अब किसी एडिटोरियल में हिटलर की बात आ जाए, समझ में आ रहा है, हिटलर की बात आ जाए, या किसी एडिटोरियल में सत्ता की बात आ जाए, तो फिर वहाँ से आपके फिलोसफिकल एस्से या आपकी सोच में वो कैसे इजाफा करता है, तो उस तरह के कंटेंट को वहाँ से निकाल लीजिए, हो जाएगा। और आते हैं अब बिहार स्पेशल एस्से, जिसको लेकर सबको समस्या है। देखो बिहार स्पेशल एस्से जो है ना, दिक्कत तो है, नो डाउट, लेकिन बिहार स्पेशल एस्से एक कॉम्बिनेशन है आपके पेपर, जो आपके एस्से का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, उसका कॉम्बिनेशन। वहाँ पे आपको सोचना भी है और पार्ट 1 की तरफ फैक्चुअल चीज़ें डालनी भी है। तो सोचना और फैक्चुअल चीज़ें डालना दोनों ही करना है। अब सवाल है दोनों आप करेंगे कैसे, दोनों चीज़ आप करेंगे कैसे। देखिए जो फैक्चुअल कंटेंट है वो तो आपने सीख लिया कहाँ से डालना है, लेकिन जो कहावत होता है, सबसे पहले उस कहावत को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो कहावत किस इलाके का है, कैसे प्रसिद्ध है, क्यों है। तो ये कहावतें लाइक अ मुहावरा होता है। लेकिन जब आप हिंदी का मुहावरा पढ़ते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मुहावरे आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे जो बिहार में यूज़ होते हैं, क्योंकि सब जगह हिंदी में तो वो कॉमन मुहावरा ले लिया जाता है। अब उसको मगही में बोल दे, उसको भोजपुरी में बोल दे, मिथिला में बोल दे, और जो उसको नहीं जानते हैं तो उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगा ना। अब जो बहू जानता है उसको पतोह कह दे, तो उसको तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, जैसे कंकर को कंकड़ी कह दे, तो अब कंकर कंकड़ी समझ में आएगा, नहीं आएगा ना। तो इस तरह से दिक्कत होती है। तो उसके लिए आपको बिहार स्पेशल जो मुहावरा है, उसको अर्थ के साथ देख ले। इंटरनेट पे कई सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, आप वहाँ से आराम से उसके अर्थ को देख सकते हो। जब अर्थ समझ में आ जाए, जैसे खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा, अब इसका आपको अर्थ समझ में आ जाएगा, तो फिलोसफिकल इससे सेकेंड पार्ट एंड पहले सेक्शन को ऐड करके वहाँ पे आप कंटेंट तैयार कर सकते हैं ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अर्थ जानना, और अर्थ जानने के लिए आप इंटरनेट का सहारा लीजिए। कम से कम 100-200 ऐसे मुहावरे कहावते, इनको नोट डाउन कर लीजिए, और उस ऐसे चक्कर में मत फंस जाना कि कुछ भी फूहड़ टाइप की कहावतें जो हैं वो नहीं पूछे जाएंगे आपसे। आपसे यही पूछा जाएगा जो जिसका एक सोशल रिलेवेंस हो, या वो किसी चीज़ों पे प्रहार करता हो, ठीक है। कंकड़ी की चूड़ी और फांसी की सजाए, तो इस सिस्टम पे प्रहार करता हो, नहीं छोटी सी गलती का बड़ा सजा। तो सिस्टम पे प्रहार करने वाला, समाज में व्यंग्य करने वाला, समाज किसी भी कस्टम पे कटाक्ष करने वाला, जो प्रभावी हो, इफेक्टिव हो, अगर ऐसा कुछ है तो उससे रिलेटेड ही आपको बीपीएससी के अंदर दोहा पूछा जाएगा। वैसे किसी को लगता है कि नहीं इससे रिलेटेड दोहा या इससे रिलेटेड हमको क्लास स्पेशल करना है, तो आप हमारे साथ सेशंस के साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग माइन्यूट लेवल पे काफ़ी माइक्रो एनालिसिस करते हुए हम लोग ऐसे की क्लास को आगे लेके जा रहे हैं। उम्मीद करते चीज़ें समझ में आ गई होगी, और आ गई हुई तो अच्छी बात है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।